मोगलांचं दख्खनेतलं मुख्य ठाणं बुऱ्हाणपूर. नेस्तानाबूत करायचं. बुऱ्हाणपूर? होय, बुऱ्हाणपूर लय लांबचा पल्ला आहे. गाठायचा, मुलूक नवा आहे. टापेखाली आणायचा. तो काकर खान बारमाही सावध असतो. त्याला बेसावत करायचं आणि हल्ला करायचा. मोठ्या तयारीनं जावं लागेल. जायचंच, पण जायचं ते बुऱ्हाणपुरावरच. पर म्या म्हणतो बुऱ्हाणपूरच का, सुरत का नाही? मामासाहेब, सुरत 2 वेळा मारली आपण. जर तिसऱ्यांदा सुरत मारली तर आपल्याला बेहिसाब संपत्ती जरूर मिळेल. पण औरंगजेबाला आमची ओळख पटणार नाही. औरंगजेबाला आमची नव्यानं ओळख व्हावी आणि एकाच वेळी 5ही सल्तनतींवर दहशत बसावी म्हणून बुऱ्हाणपूर, दख्खनेतलं मोगलांचं मुख्य ठाणं. अच्छा, ये बात है. होय कविराज, आमच्या आबासाहेबांनी सुरत मारून औरंगजेबाच्या दाढीला हात लावला. आता बुऱ्हाणपूर मारलं तर त्याच्या काळजाला हात घातल्यासारखं होईल. काळजाला हात म्हणजे? मामासाहेब, औरंगजेबाचं अत्यंत लाडकं शहर आहे बुऱ्हाणपूर. इथंच तो वाढला, लहानाचा मोठा झाला. इथंच त्याचं लग्न झालं, त्याला मुलं झाली. बुऱ्हाणपुरातच त्यानं त्याच्या आईचा मृत्यू बघितला. औरंगजेबानं इश्कबाजी केली, तो नशेत चूर झाला, तो याच शहरात. या शहराला तो विश्वसुंदरीच्या गालावरचा तीळ समजतो. अत्यंत लाडकं शहर आहे औरंगजेबाचं आणि म्हणूनच ते श्रीमंत आणि वैभवशाली आहे. असं? शिवाय दस्तूर खुद्द आलमगीर औरंगजेबाचं लाडकं शहर असल्यामुळं बुऱ्हाणपूर निर्धास्त आहे. बुऱ्हाणपुराकडे कोणी वाकडी नजर करून बघण्याची हिंमतच करू शकत नाही, असा सगळ्यांचा समज. त्यामुळे तिथल्या बाजारपेठा गजबजलेल्या आणि व्यापारी मदमस्त आहेत. मामासाहेब, बेफिकिरी आणि सुबत्ता वर्षानुवर्ष मुरलीय बुऱ्हाणपुरात. धनाच्या विहिरी कितीही उपसल्या तरी न आटणाऱ्या आहेत. काय बैरजी काका? होय, अहो असलं वैभव कुठंच नाही. तर नोबत, अहो तिथल्या बायका कस्तुरीचं वाळवण घालत्यात आणि तिथली बारकी बारकी पोरं सोन्याच्या मोहरा बघितल्याशिवाय रडायचं थांबत नाहीत. आता बोला. पण मग महाराजांच्या हातून बुऱ्हाणपूर सुटलं कसं? अंगाशी माझ्या मनातलं विचारलात बघा. मामासाहेब, तुम्ही हात लावणार असाल म्हणून महाराजांनी हात घातला नसेल. एक गोष्ट लक्षात घ्या, जेव्हा आपण बुऱ्हाणपुरावर चालून जातो आणि बुऱ्हाणपूर मारतो तेव्हा मुघलांबरोबरच सिद्दी, पोर्तुगीज, इंग्रज, आदिलशाह या सगळ्या सत्तांवर आपण वचक बसवतो. ते आपोआप नरम पडतात आणि म्हणूनच धरायची ती कळ्याची खाटी आणि फोडायचं ते गंडस्थळ. अब्बाजान, इतने मायूस ना होइए. अब आप ही बताइए शहजादी, हमारा अजीज शहजादा हमसे दूर चला जाता है और हम बिल्कुल बेखबर हैं और अनजान हैं. हम उसके दिल की बात ऐसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे? जहांपना, सब्र रखिए. वजीर आलम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब्र रखिए. नहीं जीनत, सब्र का बांध अब टूट चुका है. अगर हमारा अजीज शहजादा हमारे खिलाफ बगावत पर ना उतरना तो आज पूरा दक्कन हमारी मुट्ठी में होता. आप अकेले ही काफी है. सो तो है, मगर अगर शहजादा हमारी ताकत बनकर उन मराठों पर वार करता तो संभा की मुसीबतें बढ़ जाती. हम उन मुसीबतों का फायदा उठाते शहजादी. आपकी बात सही है हुजूर, जंग आसान हो जाती. अब तो यही होगा जीनत. संभा के खिलाफ नहीं, अकबर के खिलाफ शमशेर उठानी पड़ेगी. अब्बाजान, हाँ जीनत, अब तो यही होगा क्योंकि अकबर हमसे बहुत दूर चला गया है. भाईजान को समझा भी तो जा सकता है. नहीं नहीं,
नहीं जीनत, बिल्कुल नहीं। माफी चाहते हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आते ये सियासती रस्मो रिवाज। तुम कहना क्या चाहती हो शहजादी? यही कि क्या ये हमारे रिवाज है जो शाही खानदान में भाई भाई के खिलाफ, औलाद वालिद के खिलाफ बगावत पर आ जाए, वो भी तख्त हासिल करने। शहजादी, आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा अब्बा जान? बस अब ये सब रुकना चाहिए। शायद मुगल सल्तनत के शहंशाह की यही किस्मत है शहजादी कि इस सल्तनत की बुनियाद हमेशा और हमेशा रिश्तों के कब्र पर खड़ी है। सच ही तो है ये, बिल्कुल सच कि मुगल सल्तनत रिश्तों के कब्र पर खड़ी है। इसमें झूठ क्या है? कुछ झूठ नहीं अब्बा जान, और ये बात तो आपने खुद साबित भी की है। शहजादे अकबर को तहवुर खान का गुरनिशात। तहवुर खान गुरनिशात का वक्त नहीं है ये। दुर्गादास जी कहाँ हैं? और बाकी राजपूत कहाँ हैं? हुजूर शहजादे, दुर्गादास जी आए। नहीं दुर्गादास, दोस्त जब झुकते हैं तो फूल मुरझा जाते हैं, खुशबू गिर जाती है, दोस्त तो गले लगते हैं। बैठ। कहिए दुर्गादास जी। हम सब राजपूत यहाँ आपके साथ लड़ने की बातें करेंगे, कसमें सौगंध खाएंगे, और आगे चलकर आप दोनों बाप बेटे एक बन गए तो। ये सवाल किसके जहन में आया है? शहजादे, ये सवाल हम सबका है। हाँ हाँ, हम सबका है। आपने हम पर वहम जताया, अच्छा किया। हम आप सबको ये बता दें कि पहले हम भी अपने वालिद से मोहब्बत करते थे, लेकिन इस रियासत की राजनीति में हमने हमारे चाचाओं को मरते हुए देखा है। बादशाह सलामत ने अपने 32 रिश्तेदारों को जान से मार दिया। उस दिन हम जिंदगी का पहला सबक सीख गए कि यहां कोई अपना सगा नहीं होता। मुगलिया सल्तनत में बेटा बड़ा होता है तो वो खुद ब खुद अपने वालिद का दुश्मन बन जाता है। इसलिए आपका सवाल बेकार है। मेरे राजपूतों, राणाओं, क्या आप सब इस पर यकीन कर पाओगे? इनसे मत पूछिए, हमसे पूछिए। जब ये खुद हमें बादशाह सलामत को हलाल करते हुए देखेंगे, तब ये सब हम पर यकीन करेंगे। जख्म खाकर चुप रहे हम, तो नतीजा ये हुआ, हर गली में खरगोशों ने जश्न मनाना शुरू किया। बिल्कुल सही, पर क्या बादशाह पर हम मात कर पाएंगे? बिल्कुल। जब आप हमारे साथ हैं दुर्गादास जी, तो फतेह हमारी है। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। शहजादे, आप बादशाह बन जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? आजादी। आजादी जुल्मी जिजिया से, आजादी अपने धर्म के अनुसार जीने की, और राजपूतों को ऊंचा सम्मान भी मिलेगा। तो हमें सबको मंजूर है। जय एकलिंग जी। लेकिन इतने बड़े बादशाह के खिलाफ कैसे होगी फतेह? बादशाह इस समय उदयपुर पहुंचे हैं। उनके पास 10,000 की फौज है और हमारे पास 30 से 40,000 की फौज। हम जानते हैं भाईजान शाह आलम उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन हम उन्हें घाटी में रोक कर ही मार डालेंगे। दुर्गादास जी आप पीछे से और हम आगे से वार करेंगे। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला की मेहरबानी से फतेह हमारी ही होगी। हम आपको ये भी बता दें, बादशाह के 4 सरदारों को
सोने के मोहर दे दिए गए। तोप चलाने वाले तोपची को हीरों का हार दे दिया गया है। घोड़े की निगरानी रखने वाले सेस को अशर्फियां दे दी गई हैं। और जंग से पहले घोड़ों को नशीला कुस्बा पिला दिया जाएगा, जिससे वो जंग के दौरान ही गिर जाएंगे। समझे? समझे समझे, मतलब जीत हमारी है। अब हमें कोई आशंका नहीं। जय एकलिंग जय। जय अगलिंग जय। खुदा हाफिज। राणा जी, एक सलाह है आपसे। जो भी करना करवाना है वो दिन ढलने से पहले करिएगा। रात में शहजादे शहजादे नहीं, परवाने बन जाते हैं। जहांपना, हम हाथ पर हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते। हाँ अब्बाजान, वजीर आलम की बात पर गौर फरमाइए। दुश्मन आखिर दुश्मन होता है। हमारा चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। आप इस बात को हंसी में मत उड़ाइए। जीनत बेटा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार हमारा सामना अपने बेटे के शमशेर से ही होगा। अकबर हमारा खून है, इसलिए हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। चालाक है, शातिर है, बहुत बड़ा सूरमा है। उसके बावजूद एक ऐसी कमी है उसमें जो सिर्फ हम ही जानते हैं। अब्बाजान? हाँ बेटा, और इसी कमी की वजह से वो बागी हमारे सामने घुटने टेकेगा, बल्कि यूं कहो कि अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन जहांपना, इस बार अकबर के साथ सारे राजपूत हैं। राजपूतों ने साथ देने की कस्में खाई हैं। सुना शहजादी? और उसमें अहम तो है दुर्गादास, जिसने आपके खिलाफ सबको इकट्ठा करके गुमराह किया है। हाँ वजीर आलम, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दुर्गादास एक काफिर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी सारी साजिशों का जड़ कौन है? अब्बाजान, कौन है जड़? इस सारी साजिश का जड़ उस सिवा है। जब वो पहली बार आगरा आया था ना, तभी उसने मुगलिया सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाई थी। और ये आवाज इतनी ऊंची हो गई कि इसकी वजह से राजपूतों में जहर फैल गया, बगावत का जहर। और वो जहर आज इस कदर फैल गया है कि वो हमें ललकार। अब समझ में आया। चलिए बेटा, हम कहते हैं कि उसका फर्जंद आज उस तख्त पर बैठा हुआ है, उस गद्दी पर। और हमारी किस्मत देखो, एक तरफ वो बागी संबा और एक तरफ हमारा बागी अकबर। दोनों पर निगाहें रखनी पड़ती है हमें। वजीर आलम, बुरहानपुर के काकर खान को इत्तला करो। बेटा, बुरहानपुर एक ऐसी खिड़की है जहां से पूरा दक्कन दिखाई देता है। निगरानी बढ़ा दो। छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, बोला ना, छोड़ दो हुजूर, हुजूर छोड़ दो मुझे। खान साहब, ये काफिर है, ये जिजिया नहीं दे रहा है। काफिर? आलमगीर बादशाह का हुक्म नहीं मानता। चलो जिजिया दे दो। लेकिन जिजिया देने में एक मुश्किल है हुजूर। क्या मुश्किल है? हुजूर, जिजिया कर हम खुशी खुशी देंगे, पर मैं ही नहीं, मेरे जैसी पूरी आवाम को एक सवाल है। क्या सवाल है? यही हुजूर कि जिजिया कर दे तो दे, मगर हम खुद ही नहीं जानते कि वो देना किसे है। मुगल सल्तनत को देना है। हाँ हुजूर, लेकिन सल्तनत के कौन से, किस बादशाह को देना है? क्या? शहजादा अकबर को देना है या बादशाह औरंगजेब को देना है? क्या बकते हो? हे बघा खान साहेब, जो बादशाह असेल त्याला आम्ही कर देणार। अहो पहिलं बादशाह तर ठरू द्या, नाही म्हणजे उद्या शहजादा अकबर बादशाह झाला आणि त्यानं जर जिजिया कर माफ केला तर थोडं थांबा खान साहेब। नाही म्हणजे पहिलं युद्ध होऊ द्या, बादशाह ठरू द्या, फिर जिजिया दे देंगे। हाँ, खुदा हाफिज।
मेरे प्यारे भाईजान शहजादे अकबर, आदाब। भाईजान, आपके दिल में जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें भूल जाइए और दोबारा अब्बू जान के पास लौट आइए। आपको इस बात का इल्म नहीं है कि आपकी इन हरकतों की वजह से अब्बू जान को कितनी परेशानी हुई है। इसलिए आपके दिल में जो भी है भूल जाइए और दोबारा अब्बू जान के पास लौट आइए कि आपा की इस बात को आप टालिएगा मत। बहुत बहुत प्यार, आपकी आपा जीनत। क्या ये जीनत, तुमने उस बागी अकबर को खत लिखने की जुर्रत कैसे की? वजह सिर्फ एक ही थी, उनकी रगों में आपका खून है और उस खून से हमारा गहरा रिश्ता है। जीनत, अब्बा जान, संभा शिवाजी को छोड़ के मुगल सल्तनत में शामिल हो गया था ना, फिर भी संभा वापस गया लौट के शिवाजी के पास। देखो, ये सारी बातें हमें अंदर से हमारे जहन को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाती है। अब्बा जान सोचिए, चुटकी भर का स्वराज अगर संभा को माफ करके उसे अपना लेता है तो अपनी तो इतनी बड़ी सल्तनत। बस खामोश, एक लफ्ज और नहीं। ये सारी उन मराठों की चाल थी, लेकिन उन काफिरों के खून में और हमारे खून में जमीन आसमान का फर्क है। हम तुमसे ये पूछते हैं कि हमारे अंदर जो है उसका ऐलान तुमने उसके सामने क्यों किया? अब्बा जान, खामोश, एक लफ्ज और नहीं। यह आलमगीर औरंगजेब का हुक्म है। एक और गलती अगर हुई ना तुमसे तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो ज़ैबुनिसा का हुआ था। ज़ैबुनिसा याद है ना, तुम्हारी बहन शहजादी ज़ैबुनिसा। तहखानों में सड़ोगी जिंदगी भर। अब जाओ, सुना नहीं तुमने? जाओ खाना खाओ जीनत। लेकिन आप? हम जानते हैं तुम तब तक नहीं खाओगी जब तक हमारे हलक से एक निवाला नहीं उतरेगा, लेकिन आज तो तुम जाओ जीनत, जाओ। तुम फिक्र मत करो जीनत, आज तक पूरी कायनात में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे अब्बा हुजूर यानी आलमगीर औरंगजेब का एक बाल भी बाका कर सके। राजन, बहिर्जी नायकांकडनं खबर आली, उत्तरेतील मुघल राजवटीत अराजक माजलाय। सरदार अधिकारी वर्ग गोंधळून गेलाय। काय सांगता, गोंधळून गेलाय? कशा पाय? आपला नेमका बादशाह कोण, कोणाचा हुकूम पाळायचा हे त्यांना कळत नाही। शहाजादा अकबरानं राजपुतांच्या मदतीनं औरंगजेबाविरुद्ध युद्ध पुकारलंय। काय सांगताय काय? मला कळतच नाही, ह्यो कशा पायी बडका? नाही म्हणजे कालपर्यंत याच राजपुतांनी मोगलांना आपल्या रोटी बेटी व्यवहारात घेतलं होतं, मग आजच असं काय बिघडलं? मामासाहेब, आमच्या आबासाहेबांनी आग्रा भेटीच्या वेळी उत्तरेत जे स्वाभिमानाचं बीज पेरलं होतं ना, ते आता उगवतंय। औरंगजेबाच्या भर दरबारात उभं राहून औरंगजेबानं दिलेली खिल्लत उडवली आणि टरकाळी फोडली। अपमान सहन केला जाणार नाही। त्या टरकाळीची अपत्य म्हणजे हिंदुस्थानात होणारे हे बंडावे। दुर्गादास राठोड हा त्यापैकीच आहे। राजा जसवंत सिंहाच्या दिवाणाचा मुलगा, शूर, हुशार, पराक्रमी, अभिमानी आणि राष्ट्रप्रेमी। त्याने शहजादा अकबराला पितवलं। तू अकबराचं नाव धारण करतो, आता राजपुतांचं प्रेम संपादन कर आणि स्वतःच बादशाह हो। आणि शहजादा अकबरानं बापा विरोधात बंड पुकारलं। हा भडका त्याचाच। अरे तेच्या, आता आलं ध्याना। मामासाहेब, शत्रूच्या राज्यातली अनागोंदी ही आक्रमणाची सर्वोत्तम संधी। पटतंय, एकदम पटतंय। राजन, बहिर्जी नायकांना काय निरोप द्यायचा? सांगावा धडा। पुराणपुराची खडानखडा माहिती पाठवून द्या म्हणावं तातडीने। लगीन लावायला येतोय, नवरदेव बाशिंग बांधून तयार आहे। हे अक्षी घोड्याचं कट, घोड्यावर बसलो का निघालोच। हो, पण सरनोबत गृहलक्ष्मी नाही आणायची, धनलक्ष्मी आणायची। तर तुम्ही आणाल गृहलक्ष्मी? कविराज,
राजांनी तुम्हाला निरोप द्यायला सांगितलाय, विनोद करायला नाही. निरोप द्या बहिर्जी काकांना. मोगल राजवटीच्या तळाशी सुरुंग लावून दिल्लीच्या तख्तावर भगवा फडकवण्याची वेळ आली. सावध राहा. भले शाबास. मामासाहेब शिवछत्रपतींचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा हा छावा मदमस्त मोगली हत्तीचं गंडस्थळ फोडणार.